अच्छा, आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय जो कंडीशंस हैं, अब उनमें जो है आप देखें कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को जिस अंदाज में टारगेट किया गया और जिस तरह से मुस्तफिजुर रहमान को कहा गया कि टीम से निकाला जाए और जो जिनकी टीम थी इनकी, तो उन्हें भी प्रेशर का सामना करना पड़ा। तो इस तरह के जो फैसले होते हैं वो खेल को किस तरह से आप समझते हैं कि नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, जैसे मैं पहले कहा कि इस तरह की चीज जो भी जब भी होती है तो इंडियन स्पोर्ट्स सफर करती है, क्रिकेट सफर करती है। तो आई बिल्कुल। थिंक इंडिया सबसे ज्यादा इसमें जो अब सफर करेगी वो इंडिया की एज नेशन वो सफर करेंगे, हम्म। क्योंकि अभी इनको नहीं समझ आ रही आगे जाके। और इस तरह के लोग जब आवाज उठाना शुरू हो जाएंगे तो फिर इंडियन कहीं ना कहीं जाके इनको ये जब ये सोचेंगे बाद में तो उनको फिर एहसास होगा कि जो गलतियां ये करते चलते चलते आ रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, हम्म। तो वो स्पोर्ट्स में इनको कहीं ना कहीं आगे जाके, बल्कि शुरू हो गया काम, आगे और ज्यादा इनको सफर करना पड़ेगा। अजहर अली, रिसेंटली ये शुरू हुआ है कि हाथ ना मिलाने वाला कॉन्सेप्ट सामने आया, एहतरामन ही सही, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे करनी पड़ती हैं आपको। टीम स्पिरिट का मुजाहरा करना पड़ता है, यकीनन स्पोर्ट्स स्पिरिट का मुजाहरा करना पड़ता है। लेकिन ये भारत ने जो एक नई रिवायत डालना अब शुरू कर दी है दुनिया भर में, जो ये तमाशा क्रिएट करता है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए जो दीगर बोर्ड्स हैं उनको मिलकर कोई मुश्तरका एहतजाज या मुतालबा नहीं रखना चाहिए इनके सामने? आई थिंक सबसे पहले जो उधर के जो प्लेयर्स हैं वो आई थिंक बड़ा वो खुद इस चीज को रियलाइज करते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रेशर है और आई डोंट थिंक तो कोई ऐसा इशू है। बिकॉज के आपने अगर देखा हो तो पहले जब ट्रॉफी एशिया कप की रिवीलिंग सेरेमनी थी, ट्रॉफी रिवीलिंग सेरेमनी, उसके अंदर सब तमाम कप्तान थे, उसमें इंडिया के कप्तान ने भी चेयरमैन पीसीबी से हाथ मिलाया, लेकिन उसके बाद उस पर क्रिटिसिज्म होने के बाद उन्होंने बिल्कुल ही हैंडशेक खत्म कर दिए। तो आई थिंक ये उनके गवर्नमेंट का प्रेशर है एंड आई एम श्योर कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इस चीज को स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व करने में उसका हामी नहीं होगा। और स्पेशली अभी अंडर 19 लेवल पे, जो कि एक डेवलपिंग एज होती है, उसके अंदर इस तरीके से करना कि बच्चों को आप ये चीज सिखा रहे हैं, आई थिंक दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कोई हाथ बिल्कुल। मिलाने का क्या किसी को ज्यादा शौक नहीं है, बट एक स्पोर्ट्स बिल्कुल की ठीक एक है। साबिक कप्तान अजहर स्पोर्ट्समैन। अली हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने, उनको भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे और उनकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं। तौसीफ साहब, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने ज्वाइन किया हमें, और आपसे जानना चाहूंगा भारतीय इकदाम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मैं पहले से कहता था कि एशियंस को जो है वो आपस में जो है मिलना पड़ेगा, अच्छी तरह मिलना पड़ेगा, इसलिए कि वो हम पे बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन ये एशिया की टीमें जो है वो किसी भी उसमें कहें कि पैसे के लिए या और कई उससे, बल्कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता था, तो सब उनकी बातें मानते थे और पैसे के बलबूते पे ये जो है इंडिया बहुत कुछ करता था और करता रहा है। तो उसके बाद से इधर मोरेली इसमें शामिल थे कि जैसे जैसे उनकी इंतहा बढ़ती गई, बदतमीजी का हुआ, तो उसके बाद से जो है टीमों में कुछ प्लेयरों ने भी कुछ, जैसे हमारे साथ वो कर रहे थे कई चीजें, वो फिर गोरेबी बोलना शुरू हुए और अब इंतहा ये हो गई है कि अब वो इस हद तक बढ़ गए कि वो उन्होंने अपने सारे दुश्मन बना लिए। तो मैं पहले कहता था कि एशियंस को एक अपना, और जाहिर है नकवी साहब ने आके एशियंस को जमा किया और टीमें जब से वो उसके चेयरमैन बने उस वक्त से उन्होंने जो है वो सबको जमा करके जाहिर है दुबई में मीटिंग कराई और सब एशियंस भी आ गए थे वहाँ। तो जब से जो है उनको इंडिया को काफी प्रॉब्लम हुई और मैं समझता हूँ कि और उसके बाद जो डिसीजन हुआ है, जो हमारे खिलाफ वो कर रहे थे, ये ट्रॉफी ना लेना, ये करना और वो करना, और फिर अपने जूनियर्स को यानी बच्चों को सिखाना कि भाई इनसे ऐसा ना करो, बड़ों ने तो किया ही किया, इन्होंने जो किया कि बच्चों को भी उस पर डाल दिया कि भाई अब पाकिस्तान से हाथ मिलाने के लिए कोई मरे नहीं जाते भाई, हम तो बड़े खेल के इसके मद्दा है भाई। हमारी कंट्री हमेशा जो है वो स्पोर्ट्स को लवर है और हमारे जितने ऑफिसर बोर्ड और सब हम लोग लवर है। हम तो आपके साथ
इसलिए आते थे आपके पास के खेले यार, उसको पॉलिटिक्स में ना शामिल करे। मगर बस ये मोदी हुकूमत डेफिनेटली यही एक है कि उसने तो आज आपके दुश्मन हो गए और आगे चल के और उनका बुरा हाल होना है। बिल्कुल ठीक है, तौसीफ साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साबिक कप्तान सलमान बट ने भी अभी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज उसके लिए वक्त निकाला, आपको भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आपकी राय, बांग्लादेश की जानिब से बोल्ड स्टेप लिया गया है और फाइनली एक लकीर खींच दी गई है। भारत इस तरह का जो रवैया इख्तियार करता है और क्रिकेट में सियासत को इन्वॉल्व करता जा रहा है, आप इस तरह के फैसलों को किस नजर से देखते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि कंटिन्यूसली पॉलिटिकल जो माइंडसेट है वो डिटरमिन कर रहा है स्पोर्ट्स की है सर्किट के अंदर, उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। सो आई गेस इंडिया की अपनी पॉलिसीज हैं और जो बाकियों का अमल है वो उसी के आई थिंक इट्स अ रिएक्शन और इट्स अ फेयर इनफ रिएक्शन। अगर आप दूसरों के प्लेयरों को अलाउ नहीं करेंगे तो अगर एक प्लेयर को आप समझते हैं कि सिक्योरिटी या किसी और रीजन से इज नॉट गुड इनफ, देन हाउ कम एक टीम आपके पास खेले? तो इट मेक सेंस अगर बांग्लादेश या वो नहीं करता। अब इसकी रेपरकशंस क्या होती हैं, फाइनेंसेस आईसीसी इंडिया कंट्रोल करते हैं, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। बट क्रिकेट की गेम में देखना ये चाहिए कि ऑलरेडी 7-8 मुल्क ही हैं जो प्रीमियर क्रिकेट खेलते हैं। अगर उसके अंदर भी आप 2-4 के साथ इस तरह बना लेंगे काम और इतनी ज्यादा सेग्रीगेशन कर देंगे कि इसने वहां नहीं जाना, यहाँ वाले ने वहां नहीं जाना, तो ये क्रिकेट की गेम के लिए कोई फेवर नहीं दे रहे आप। अच्छा सलमान साहब, आप क्या समझते हैं ये भारत जो खेल से खिलवाड़ मुसलसल कर रहा है, पहले पाकिस्तान के साथ ये जिस अंदाज में ये बदतमीजी की गई कि हाथ ना मिलाया जाए, ये तो जस्ट फॉर एक इखलाकी तौर पे भी मुजाहरा करना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कोई चीज़ होती है। और अब इस तरह से मुस्तफिजुर रहमान को जाने का कहा गया, वो भी सिर्फ बीजेपी के एक नुमाइंदे ने कह दिया, तो आपका इतना प्रेशर है, इतना डेवलप प्रेशर कर दिया कि आपने उसको जाने के लिए उसको रिलीज कर दिया फौरन से। ये किस किस्म का रवैया है इनका? देखिए, अगेन ये उनके माइंडसेट का जो है ना बिल्कुल एक मिरर इमेज है और वो इसी तरह की चीजों पे जो है अपना बैंक करते हैं, अपना प्रोपगेट करते हैं अपने आप को एज अ पॉलिटिकल आउटलेट। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जैसे मैंने पहले कहा भी, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं कि हम उनको डिस्कस करते रहे बीजेपी को, ठीक है ना, वॉट एवर दे डू इट इन इंडिया। लेकिन क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। उनके अपने लोग भी जब जनरली आप उनसे मिलते हैं तो दे आर नॉट ऑल सेटिस्फाइड उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, स्पेशली इन चीजों को लेकर। सलमान साहब, अगर ये मुतालबा भी करते हैं तो ये मामला आईसीसी में जाएगा, तो आईसीसी को भारत के मुबैना रवैये पे जो किरदार अदा करना चाहिए, बेसिकली वहां भी उनका इन्फ्लुएंस है, वहां से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है एग्जैक्टली। देखिए, एक्सपेक्टेशन है या नहीं है, फैसला लेते नहीं लेते, लेकिन बड़ा कुछ एविडेंट है। इन पाकिस्तान केस आई थिंक पाकिस्तान ने पहले ये फैसला लिया, मोहसिन नकवी साहब को इसका क्रेडिट जाता है, और उसके बाद बाकियों ने भी जाहिर है जान पकड़ी होगी। और अगर वो ऐसे रवैया अपना जारी रखेंगे तो खुद ब खुद आइसोलेशन में जाना शुरू हो जाएंगे। और ये इन्होंने, अगर ये फाइनेंशियली क्रिकेट के अंदर इनका बहुत बड़ा असर रसूख ना होता तो शायद ये अभी आइसोलेशन में चले गए होते। तो उनको खुद को भी बचाने वाली चीज जो है ना वो स्पॉन्सरशिप्स और जो है ना फाइनेंसेस ही है। इसके अलावा तो जिस तरह का रवैया है उनका, अगर वो फाइनेंशियल साइड उनकी तरफ से ज्यादा ना हो तो कोई भी उनको बेयर नहीं करे जिस तरह वो कर रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं सलमान साहब, इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, दुनिया भर में जो है रुसवाई का सामना करना पड़ा, इंडिया को ही सफ़र करना पड़ा, और अब ये जो फैसला इन्होंने किया कि टीम से एक प्लेयर को निकाल दिया जाए और बांग्लादेशी प्लेयर है तो उनको जाने का कह दिया जाए, इसके बाद मजीद रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, यकीनन सोशल मीडिया पर तो उनका मजाक बना हुआ है। तो ठीक है ना, अगर इस तरह की चीजें वो करेंगे तो फिर दे डिजर्व दैट। जो उनके साथ इसके बाद जो भी उनके बारे में कहा जाएगा इस चीज को लेकर, तो इसको तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, चाहे कोई मुंह पे बोले ना बोले, चाहे कोई अपने इंटरेस्ट के लिए क्वाइट रहे, लेकिन इसको पसंद तो कोई भी नहीं करेगा और ना इस चीज को कोई इंडोर्स करेगा। अगर कोई इसके खिलाफ नहीं बोलेगा तो आप ये भी देखेंगे कि इसको कोई इंडोर्स नहीं करेगा। सलमान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, जब खेल नहीं रहता और सियासत इन्वॉल्व हो जाती है, तो खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस होती है वो कितनी मुतासिर होती है? आपका तजुर्बा एक वसी है। देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि इंडिया के जो अपने प्लेयर हैं वो भी इन चीज़ों से तंग होंगे। मतलब वो कह नहीं सकते, जाहिर है उन्होंने इंडिया में रहना है, इंडिया के लिए खेलना है, उनके सारे जो है वो सब चीज़ अपने मुल्क से जुड़ी है और एज अ कंट्रीमैन वो कभी भी उसको लेट डाउन अपने तौर पे नहीं करेंगे। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी डीप डाउन वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते होंगे। आई एम श्योर कि किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छा नहीं है। और पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, वो तो हर तरह के जो इनकमिंग स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी वो लोग इज्जत ही करते हैं, लोग तो मदाही होते हैं।
लेकिन ये चंद लोग हैं जो पॉलिसी मेकिंग में होते हैं और उस तरह की पॉलिसीज के ऊपर उनका करियर या उनका जीतना हारना डिपेंडेंट होता है, तो फिर उसको मोल्ड करके अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सलमान साहब, ये भी एक मसला है कि अगर ये मामला उठ भी गया है, जिस तरह हमारा मीडिया बहुत ही पॉजिटिव किरदार अदा करता है, कोशिश करता है खेल को खेल ही रहने दिया जाए, सियासत बिल्कुल इन्वॉल्व ना की जाए। पाकिस्तान की मीडिया हमेशा से प्रमोट करता है पॉजिटिविटी को, लेकिन उनका जो एक मीडिया है वो भी एक वावेला मचाता है। आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, ये बात तो ठीक है, वो उनके मीडिया के क्या कहने हैं। उन्होंने तो कराची फतह कर लिया, लाहौर का पोर्ट फतह कर लिया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिखाया, और फिर उन्हें किसी ने हिलाया कि उठ जाओ सुबह हो गई है। तो अभी तो उन्हें लाहौर में तो समुद्री पोर्ट तक बना दी थी उन्होंने। हाँ नहीं, वो कुछ भी बना सकते हैं जी, बातों में क्या आसानी है, हर चीज बन जाएगी। बिल्कुल। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है। आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि भारत के इस रवैये के बाद अब जनूबी एशिया में जो क्रिकेट का मुस्तकबिल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुस्तकबिल क्रिकेट का जो है वो अगर इन लोगों ने तय करना है तो ये क्रिकेट की बदकिस्मती है। ठीक है, क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, उसको खेल की तरह ट्रीट करना चाहिए। खेल लोगों को बाइंड करता है, लोगों में कह ले कि आसानियां पैदा करता है, लोगों को एक दूसरे के इमोशंस और वो लाइकिंग डिसलाइकिंग जो आर्ट और परफॉर्मेंस है ये अबव होती है फ्रॉम दीज थिंग्स। और ये लोग उसको बिल्कुल ही एक और ही डायमेंशन में लेकर चले जाते हैं हमेशा से। और भी बाकी भी मुल्क होते हैं, लेकिन वो इस तरह से तो नहीं, एक इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाते। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट। और अब इसके बारे में इससे ज्यादा क्या आते हैं, मतलब हम एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न आते नहीं आते ना आए, हमें क्या लगे। बिल्कुल ठीक है। साबिक कप्तान सलमान बट हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा हमारे साथ तौसीफ अहमद, एक्स टेस्ट क्रिकेटर हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। जबकि साबिक कप्तान अजहर अली ने कीमती राय से आगाह किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। भारत का खेल से खिलवाड़ का सिलसिला मुसलसल जो है वो जारी है। और साथ ही साथ आपको ये नाज़रीन एक बार फिर से बता दें कि बांग्लादेश की जानिब से भी अब एक बोल्ड स्टेप ले लिया गया है बाकायदा तौर पर। और भारत का बांग्लादेश के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैये का शाखसाना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का बड़ा ऐलान कर दिया है।